नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें इरफान पठान का। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके और वक्त हो चला है महोबा टाइम्स का। इससे पहले कि आपको हम महोबा की खबरें दिखाएं, आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बुलेटिन में शुरू करते हैं महोबा की हर एक बड़ी खबर। महोबा के परसहा गांव में चलती एम्बुलेंस में एम्बुलेंस चालक और ईएमटी की सूझबूझ से गर्भवती महिला के प्रसव पीड़ा होने पर प्रसव सुरक्षित तरीके से कराया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला कबरई थाना क्षेत्र के परसहा गांव का है। बताया जाता है कि एम्बुलेंस से गर्भवती महिला को महोबा जिला अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन इसी दरमियान चलती एम्बुलेंस में उसे प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद एम्बुलेंस चालक व ईएमटी ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए एम्बुलेंस के अंदर ही प्रसव पीड़ा होने पर सुरक्षित प्रसव गर्भवती महिला का कराया। बताया जाता है कि परसहा निवासी मुकेश की 21 वर्षीय पत्नी संजू को प्रसव पीड़ा होने पर 108 एम्बुलेंस में ही जिला अस्पताल लाने से पहले प्रसव पीड़ा होने पर पायलट एम्बुलेंस अभिषेक कुमार व ईएमटी कुलदीप सिंह की सूझबूझ से एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव कराया गया है। जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं। महोबा में बढ़ते गर्मी की प्रकोप से मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसको लेकर सीएमएस ने लोगों को सलाह दी कि वो नियमित रूप से पानी पिएं और खाना खाकर ही घर से बाहर निकलें। दरअसल आपको बता दें कि महोबा में टेम्परेचर वर्तमान समय में 48 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच चुका है, जिसके बाद से गर्मी के कारण बीमारी में भी इजाफा हो रहा है और लगातार जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसको लेकर सीएमएस ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मियों को एहतियातन दिशा निर्देश भी दिए और यहां आने वाले मरीजों को भी देखा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि बढ़ते हुए टेम्परेचर में बचने के लिए कैसे खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, साथ ही पेय पदार्थों का इस्तेमाल किए जाने का भी सलाह सीएमएस द्वारा दिया गया है। टेम्परेचर 47-48 चल रहा है, किस तरीके से बच्चों को और बुजुर्गों को बचाया जा सकता है? इस समय गर्मी के मौसम में इसमें टेम्परेचर 47 जैसे हो रहा है, हीट वेव्स चल रही हैं। इसमें अधिकतर जो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं वो हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन से होता है। जैसे अत्यधिक तापमान, यदि कोई भी व्यक्ति खाली पेट है, पानी नहीं पिया हुआ है, खाना नहीं खाया हुआ है और यदि वो निकल जाता है काम पर या सड़कों पर, तो फिर उसको हीट स्ट्रोक होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए इसके बचने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि जब भी घर से सुबह के वक्त या कभी भी निकलें तो 1-2 घंटे पहले खाना खा लें, खाना ज़रूर खा लें और पानी पीते रहें, तो काफ़ी नगण्य हो जाता है ये हीट स्ट्रोक होना। यदि जो है शरीर में पानी की संतुलन अच्छा है और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन अच्छा है तो हीट स्ट्रोक होने की संभावना बहुत कम होती है। इसमें हाइपर पायरेक्सिया नहीं होता, जो हीट मतलब ज़्यादा गर्मी से, ज़्यादा टेम्परेचर से जो अत्यधिक बुखार हो जाता है, जिसको कहते हैं हीट हाइपर पायरेक्सिया, वो बहुत ही कम होता है यदि व्यक्ति खाया हुआ है या पानी समय समय से ले रहा है। इसलिए पानी के साथ खाना भी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सबसे ज़्यादा बचाव तो यही करता है। यदि किसी को ऐसे हीट स्ट्रोक हो गया है, उसको हाई डिग्री टेम्परेचर है, तो उसको बहुत ही कहना चाहिए कि बिना अन्य संसाधन किए उस बुखार को अच्छी तरीके से जो है उतारा जा सकता है। यदि उसके शरीर को बराबर उसको गीले कपड़े से पोंछें, हवा करते रहें, ठंडी जगह रखें, अच्छे तरह से उसको गीले कपड़े से बिल्कुल एकदम नहला भी दें, तब भी कोई वो नहीं है, नहला के और उसको भगा दे, हवा करें, जिसको वाष्पीकरण होता रहे जो पानी है, तो कुछ घंटों में उसका टेम्परेचर जो है ठीक हो जाता है। अन्यथा यदि ये प्रक्रिया न की गई तो कितना भी दवाई दी जाए तो उसका कोई लाभ विशेष नहीं होगा। इसलिए ठंडी जगह में रखें, कूलर में रखें, और यदि गांव देहात है, कूलर नहीं है, तो यही प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए कि पूरा शरीर उसको गीला करें और उसको पंखा से मतलब करते रहें, उसको पंखा से हवा करते रहें, जिससे वो सूखता जाए पानी, फिर गीला करें, फिर जब तक कि उसका बुखार उतर न जाए। इस तरह से बुखार उतर जाता है, जब आदमी अच्छा कॉन्शियस हो जाता है तो उसको जो है खाना पानी दें, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ दें, शिकंजी दें, जिसमें थोड़ी नमक की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सोडियम का लॉस होता है इसमें। इस तरह से हम लोगों को बचाव किया जा सकता है।
महोबा के पुलिस लाइन में चल रही अंतर जनपदीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आज जिलाधिकारी की मौजूदगी में समापन हो गया। दरअसल आपको बता दें कि प्रयागराज जोन 25वीं अंतर जनपदीय वॉलीबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आज समापन जिलाधिकारी की मौजूदगी में हुआ है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह भी मौजूद रहीं। उक्त 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रयागराज जोन के जनपद प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट की टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया। किसी कारणवश जनपद प्रतापगढ़ की टीम इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकी। उक्त प्रतियोगिता के समापन में बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मनोज कुमार पहुंचे, जिनका बैच और कैप लगाकर क्षेत्राधिकारी ने स्वागत किया। जिलाधिकारी द्वारा पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पहुंची जनपद महोबा व प्रयागराज की टीमों के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका परिचय प्राप्त किया तथा वॉलीबॉल की सर्विस कर फाइनल मुकाबले को प्रारंभ किया तथा खेल को खेल की भावना से खेलने व सफल होने की शुभकामना दी गई। महोबा शहर के नेहरू इंटर कॉलेज के पास ट्रांसफार्मर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसकी सूचना विद्युत विभाग को स्थानीय लोगों ने दी। दरअसल आपको बता दें कि महोबा के नेहरू इंटर कॉलेज के पास ट्रांसफार्मर के विद्युत पोल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। यह आग धीमे धीमे बढ़ती चली गई, जिसकी सूचना विद्युत विभाग को दी गई। गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान के साथ आग के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में विद्युत विभाग के पोल पर भी आग लगी है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। कैसे है, शॉर्ट सर्किट के कारण आग बढ़ती चली जा रही है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने तत्काल विद्युत विभाग को दी है। महोबा के कबरई में पहाड़ पर हो रही ब्लास्टिंग के कारण जवाहर नगर इलाके में पत्थर आने से स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। पूरे मामले की शिकायत डीएम और एसपी से की गई। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला कबरई के जवाहर नगर इलाके का है, जहां रहने वाले स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पूरे मामले की शिकायत लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंचे। इनका कहना है कि पहाड़ पट्टाधारकों द्वारा ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे पत्थर उनकी बस्ती में आकर गिरते हैं और किसी घटना का डर हमेशा ही इनके बीच बना रहता है। इसको लेकर कई बार पट्टाधारकों से शिकायत की गई तो सभी जान से मारने की धमकी देते हैं और उनके साथ गाली गलौज की जाती है। पहाड़ में पेयजल की टंकी, पास में सरकारी विद्यालय व बस्ती है, इसके बावजूद भी ब्लास्टिंग के कारण लोगों को डर है। इन्हें अपनी जनहानि का डर सता रहा है। पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से की गई है, जिस पर जाँच की बात कही जा रही है। ये क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? कबरई जवाहर नगर। अच्छा, क्या मामला हो गया? मामला ये है सर, हमारे जो मोहल्ले में है अवैध पहाड़ चल रहा है। हमने कहा भी है कि जितना आपका जायज़ उतना पहाड़ चलाओ, पर वो गुंडाई से अवैध पहाड़ चला रहे हैं और बस्ती में पत्थर उड़ कर आते हैं। काफ़ी जान मार का खतरा रहता है। अगर मना करने जाते हैं तो मारने की धमकी देते हैं। और पुलिस थाने में जाए तो ना तो हमारी रिपोर्ट लिखी जाती है और ना ही कोई सुनवाई। आज कहाँ आए थे आप सभी लोग? आज हम आए हैं डीएम साहब के यहाँ और एसपी साहब के यहाँ। क्या नाम है आपका? मोहनलाल वर्मा। अच्छा, आप सभी लोग जो है यहाँ आज एसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला हो गया? हमारे बगल में ब्लास्टिंग होती है, पट्टाधार ब्लास्टिंग करते हैं और उनका पत्थर उड़ के हमारे घरों में गिरते हैं। थाने जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं करते। कहाँ का मामला है ये? कबरई जवाहर नगर। अच्छा, कितने परिवार वहाँ रहते हैं जहाँ ब्लास्टिंग होती है? पूरी बस्ती है, पूरा कस्बा है। कौन लोग करा रहे हैं ब्लास्टिंग? थाने में शिकायत करते हैं तो क्या पट्टाधार होती है ब्लास्टिंग। थाने में क्या कहा जाता है? वो अपना मिल लेते हैं, बड़े बड़े लोग हैं। आज आप सभी कहाँ आए हैं शिकायत करने? कप्तान साहब के। क्या आश्वासन मिला मैडम से? अरे ठीक है, देखें। महोबा जनपद के पिड़ारी गांव में विवाह कार्यक्रम में शामिल होने से मना करने पर पड़ोसियों को दबंगों ने बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में अब डॉक्टरी परीक्षण की मांग की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला कबरई थाना क्षेत्र के पिड़ारी गांव का है, जहां रहने वाला शिवहरी पुत्र भवानी दीन, धर्मेंद्र पुत्र शिवहरी, राहुल पुत्र शिवहरी और कुमारी विनीता जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के यहाँ शिकायत करने पहुँचे। इनके द्वारा दिए गए शिकायती पत्र बताया कि बीते दिनों इनके घर में घुसकर दबंगों ने बेरहमी से मारा पीटा। इनका आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के यहाँ विवाह कार्यक्रम था, जिसमें जाने से मना करने के बाद दबंग आक्रोशित हो गए और पूरे घर के साथ मारपीट कर दी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग के साथ साथ पुनः डॉक्टरी परीक्षण पैनल के साथ कराए जाने की मांग पीड़ितों ने की है। क्या नाम है आपका? सर धर्मेंद्र नाम है। क्या घटना हो गई थी? घटना ये हुई थी कि हमारे पिताजी थे घर में और मोहनलाल और उनके लड़के आकर के 8-10 लोगों के साथ में पिताजी को पूछने लगे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। तो हमने कहा कि हमारी बहन ने बोला
कि हमारे पिताजी जो हैं तो घर के अंदर हैं, खाना खा रहे हैं, और वो इतना ही हमने बोला। इसके बाद में वो सब लोग अंदर चले गए। 8-10 बंदे थे, उन्होंने पापा को खींचा और बाहर लेके आए तो हमारी बहन चिल्लाई कि भैया बचाओ, पापा को कोई लोग मार रहे हैं। हम जैसे ही बाहर आए तो वो लोग हम लोगों के ऊपर कुल्हाड़ी व डंडे से हमला कर दिए, जिसकी वजह से हमारे सर में भी चोटें आई हैं और मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है, मेरे भाई के दांत भी टूट गए हैं। कितने लोग घायल हो गए आप लोग? हम 4 लोग सर घायल हुए हैं। क्यों हुई मारपीट, क्या मामला था? ये मामला ये था कि उन्होंने पहले एक लड़के और एक लड़की की शादी कर ली थी। 2-3 साल पहले उनकी शादी हुई थी। उस शादी में हमें बुलाया नहीं था। अब इस बार है तो उनका लड़का है जो तो दिल्ली से लव मैरिज करके लाया था, जो शादी की एक पार्टी दे रहा था घर पे। हम लोगों ने जाने से मना कर दिया कि जब हमें पहले नहीं बुलाया तो अब इस मामले में हमें एकत्रित मत करो, हमने मना कर दिया। इसी वजह से उन्होंने चिढ़ के वजह से कि हम लोग अरे लड़के ने ये कोई कमी कर दी है तो ये लोग खाने के लिए नहीं आ रहे हैं, पूरा परिवार जा रहा है, ये क्यों नहीं आ रहे हैं। तो पापा को गाली देने लगे थे, तुम साले ज़्यादा चौधरी बन रहे हो, तुम्हें ज़्यादा ये दुनियादारी से मतलब रहता है। तो हमने कहा भैया हमें मतलब कुछ नहीं है, आप अपना कीजिए, हम अपना करेंगे। यही मामला था सर। फिर थाने में शिकायत की थी आप लोगों ने? जी हाँ, क्या हुआ था? थाने में हमारी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी और इसके बाद में हमारा इलाज जब हुआ था तो मेडिकल में हमारे जो रिपोर्ट आई है उसमें हमारा ये हाथ जो फ्रैक्चर हुआ है ये वहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाया गया, ना मेरे भाई के दांत जो टूट गए हैं और कुछ दांत फ्रैक्चर भी हैं वो भी नहीं दिखाया गया। तो कहाँ आए थे आज? आज हम डीएम साहब के यहाँ आए हुए थे कि हमारी पुनः जांच हो और पैनल जांच करवाई जाए डॉक्टरों के द्वारा। महोबा के रैपुरा कला में मामूली बात पर हुए विवाद में प्रधान के परिजनों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। बहरहाल इस मामले में आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल आपको बता दें पूरा मामला रैपुरा कला गांव का है, जहां रहने वाला रामपाल पूरे मामले की शिकायत लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के यहाँ पहुँचा। उसने बताया कि मामूली विवाद में उसके घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट कर दी। आरोपी प्रधान के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बहरहाल उसने पूरे मामले की शिकायत थाने में भी की, लेकिन डॉक्टरी परीक्षण में सही डॉक्टरी न हो पाने के कारण आरोपियों पर सही मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा। ऐसे में पीड़ितों द्वारा आज फिर शिकायत करते हुए पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। के रहने वाले? रैपुरा कला के रहने वाले हैं। क्या मामला हो गया? झगड़ा हो गया सर, वो दबंग लोग हैं तो बहुत परेशान करते, प्रधान परिवार के हैं, आए दिन झगड़ा करते रहते हैं। अभी किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? कोई कुछ बात नहीं, मना करने के यहाँ पर तुम ये मत काटो, तो आके सीधी कुल्हाड़ी मार दी उसने। किसको मार दी कुल्हाड़ी? हमारे भाई को। थाने में शिकायत की आपने? थाने में शिकायत की तो डॉक्टर ने नॉर्मल रिपोर्ट बना दी, तो कोई FIR नहीं हो रही है। महोबा के बस स्टैंड इलाके में एंटी रोमियो टीम द्वारा महिलाओं और बालिकाओं सहित छात्राओं को जागरूक करने का अभियान चलाया गया। दरअसल आपको बता दें कि महोबा पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह के निर्देशन में प्रतिदिन महोबा में मिशन शक्ति अभियान के तहत एंटी रोमियो टीम द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रोडवेज में पहुंचकर बसों में बैठकर भी महिला यात्रियों से संवाद किया गया और उन्हें बताया गया कि कैसे महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार काम कर रही है। बालिकाओं छात्राओं को 1090 विमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा जैसी तमाम हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जागरूक करते हुए उनसे संवाद किया गया। महोबा के मामना गांव के एक युवक ने दबंग पर मारपीट कर 15,000 रुपये छीनने का लगाया आरोप। पुलिस ने पीड़ित का कराया डॉक्टरी परीक्षण। दरअसल महोबा जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के मामना गांव के एक युवक ने गांव के ही एक दबंग पर बेवजह मारपीट करने व 15,000 रुपये छीनने का गंभीर आरोप लगाते हुए शहर कोतवाली में लिखित शिकायती पत्र दिया है। तो वहीं पुलिस ने घायल का जिला अस्पताल में डॉक्टरी परीक्षण भी कराया है। बताया जाता है कि मामना गांव निवासी 26 वर्षीय विनोद राजपूत पुत्र प्रकाश राजपूत जैसे ही अपने घर के बाहर निकला तभी गांव के ही एक दबंग जयहिंद राजपूत ने उस पर लाठी से प्रहार कर उसे लहूलुहान कर दिया। वहीं घायल का आरोप है कि उसके जेब में पड़े 15,000 रुपये भी उसके द्वारा निकाल लिए गए। वहीं पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत शहर कोतवाली में की है। तो वहीं पुलिस ने घायल का डॉक्टरी परीक्षण कराते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? विनोद राजपूत। कहाँ के रहने वाले हो? मामला थी। क्या हो गया, क्या घटना हो गई? जब मेरे 15,000 रुपये लेने था, मैं घर से निकला हूँ तो उसने पैसे छीने, मैंने मांगा तो उसने मुझे डंडे मार दिए। किसने मारा है? जयहिंद राजपूत ने। क्यों मारा, कोई विवाद था क्या? नहीं, कभी नहीं।
पहली बार हुआ है। कितने पैसे छीन लिए? 15,000। काहे के पैसे थे ये? रिक्शा गाने रख के ले आया था मैं। थाने में शिकायत कर दी? अभी कहाँ आए हो इलाज के लिए? इलाज के लिए अस्पताल में है सरकारी। महोबा के भट्टीपुरा पुलिस चौकी के पास सड़क हादसे में कार सवार पति पत्नी और पुत्र हुए गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में उपचार जारी। दरअसल पूरा मामला महोबा जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के भट्टीपुरा पुलिस चौकी के पास का है, जहां एक तेज रफ्तार वैगनार कार में अन्य कार ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे में वैगनार कार में सवार पति पत्नी और उनका पुत्र तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर की देखरेख में घायलों का उपचार किया जा रहा है। बताया जाता है कि राजस्थान के कोटा के रहने वाले 43 वर्षीय मुकेश कुमार पुत्र दुलीचंद्र अपनी 40 वर्षीय पत्नी निर्मला देवी व 15 वर्षीय पुत्र हिमांशु को लेकर वैगनार कार से झारखंड से कोटा जा रहा था। तभी महोबा के भट्टीपुरा पुलिस चौकी के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वैगनार कार में सवार पति पत्नी और उनका पुत्र तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर की देखरेख में घायलों का उपचार किया जा रहा है। सर, 3 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्या ये मामला है? अभी 3 घायलों को यहाँ पे जिला अस्पताल महोबा की इमरजेंसी में लाया गया है और अभी ये एक्सीडेंट का मामला है। अभी तीनों का यहाँ पे उपचार किया जा रहा है और स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है, सुधार है। महोबा जनपद के कुलपहाड़ में बाइक से जा रही एक महिला अचानक नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए महोबा जिला अस्पताल लाया गया। दरअसल बताया जाता है कि कुलपहाड़ निवासी रामपाल अपनी पत्नी ममता को बाइक पर लेकर जा रहा था। तभी कुलपहाड़ स्थित बेलाताल रोड के पास अचानक तेज रफ्तार बाइक से गिरकर महिला घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए तत्काल महोबा जिला अस्पताल लाया गया है। इमरजेंसी वार्ड में महिला को भर्ती कर लिया गया, जहाँ डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है। भर्ती कराया गया, क्या ये मामला? अभी एक महिला को यहाँ पे जिला अस्पताल महोबा की इमरजेंसी में लाया गया है और एक एक्सीडेंट का मामला है और हेड इंजरी है, सर में गंभीर चोट लगी है और अभी यहाँ पे उपचार किया जा रहा है। स्थिति भी इस तरह है। महोबा में विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा प्रकोष्ठ ने एक बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को हिंदू स्वाभिमान सप्ताह के रूप में मनाए जाने की रणनीति बनाई है। दरअसल आपको बता दें कि आज विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा प्रकोष्ठ महोबा के तत्वाधान में कोऑपरेटिव बैंक के सभागार हॉल में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन सप्ताह कार्यक्रम के रूप में मनाए जाने की रूपरेखा बनाई गई, जिसमें प्रत्येक दिन में पूरा संगठन मानवीय कार्य करेगा, जिसमें मुख्य रूप से मंडल संयोजक अनमोल द्विवेदी रहे। मुख्य अतिथि के रूप में जिला मंत्री भाजपा राजन मिश्रा, आदर्श तिवारी जिला अध्यक्ष BSS, आलोक शर्मा जिला महामंत्री BSS और सह प्रभारी राजेश तिवारी, शिवम विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। इस बैठक में यह तय किया गया कि पूरे सप्ताह किस तरीके से मानवीय कार्यों को करना है और उनकी क्या रूपरेखा है। इसको लेकर मौजूद कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार भी रखे और यह तय किया गया कि आगामी 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन में मानवीय कार्यों की रूपरेखा बनाकर जगह जगह कार्य किए जाएंगे। महोबा टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात और आपको दिखाएंगे महोबा जनपद के हर एक ब्लॉक और गांव की हर एक बड़ी खबर। नमस्कार।